अगर आप करंटली विंटर सीजन में हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं या हेयर फॉल का सीज़न आने वाला है या आपके बालों में हेयर ग्रोथ नहीं हो रही या आप जो है वो डे बाय डे अपनी हेयर डेंसिटी आपको कम होती नज़र आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टू स्टेप प्रोसीजर। एक ऐसा प्रोसीजर जिसको अगर आप विंटर सीजन में थाउटफुली और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, आपकी हेयर डेंसिटी इन्हांस होगी, बल्कि हेयर रीग्रोथ भी होगी। जी इट्स हाँ, हेयर अमेजिंग एंड रीग्रोथ भी होगी और हेयर सुपर डेंसिटी से भी ऊपर। इतनी खूबसूरती अस्सलाम के साथ वालेकुम माय बढ़ेगी। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY हेयर रीग्रोथ सीरम। एक ऐसा सीरम जो आपके बालों में होने वाले तमाम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, आपकी हेयर डेंसिटी को इन्हांस करने में हेल्प करेगा। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है बगैर स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं अपनी लास्ट वीडियो की तरह कुछ डूज़ एंड डोज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप जो है वो फॉलो कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेयर डेंसिटी को इन्हांस कर सकते हैं, बल्कि हेयर आपको रीग्रोथ में भी विजिबल आपको चेंज देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप वन, आपको अपने बालों को ब्रॉड टूथ कॉम्ब की मदद से टेंगल फ्री करना है। आपको अपने बालों को सुलझा लेना है, क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो किसी भी एप्लीकेशन को करने से पहले, चाहे वो आप अपने बालों पर ऑयल की एप्लीकेशन करने वाले हैं या कोई हेयर रिग्रोथ सीरम लगाने वाले हैं या आप अपने बालों को हेयर वॉश ही क्यों नहीं करने वाले, आपको चाहिए कि अपने बालों को टैंगल फ्री कर लें, अच्छे से सुलझा लें। देन आप जो है वो अपने बालों पर किसी भी ऑयल या सीरम या हेयर मास्क की एप्लीकेशन करें या अपने बालों को हेयर वॉश करें, क्योंकि ऑलरेडी हेयर फॉल की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो उनको स्ट्रेस फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई जो है ऑयल वगैरह लगा लें तो इसकी मदद से जब आप अपने बालों को कॉम्ब करते हैं, तो कॉम्ब करने की वजह से वो आप जो इवनली नरिशमेंट डिस्ट्रीब्यूट अपने होगी बालों सारे को के अपने सारे हेयर फॉलिकल्स फॉलिकल्स में। को देना फॉर चाह रहे हैं। स्टेप टू, आपको क्या करना है, कोई सा भी ऑयल उसकी एप्लीकेशन को अपने बालों में करनी है। जैसा कि आप जस्ट कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोई सा भी ऑयल जो आपकी स्कैल्प दीज पर ऑयल सूट कुड बी करता है आप मैजिक उसको जर्नी। यूज़ कर सकते यहाँ हैं। पर मैंने जो है अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा सारे ऑयल को जो है वो आपके साथ शेयर किया है, जिसमें से जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैंने आपके साथ ब्लेंड ऑफ ऑयल जो शेयर किया है, सेसमी सीड ऑयल शेयर किया है, यानी कोई सा भी ऑयल जो है जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, आपने उसको यूज़ करना है। जिस दिन भी आपने ऑयलिंग करनी है उस दिन आपने इस रेमेडी को फॉलो करना है। आपने अपने रूट्स में जस्ट ऑयल को डिपॉजिट करना है। ये है कि हम अपने फॉलिकल्स को रेस्ट दे रहे हैं, कंप्लीटली नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि मज़ीद जो है वो हेयर फॉल ना हो। अब हमने थर्ड स्टेप की तरफ मूव करना है। फॉर स्टेप थ्री, इसमें हमें क्या करना है कि एक डिकॉक्शन तैयार करना है जो हमारी इस सीरम को की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला है। उसके लिए हम लोग ले लेंगे 2 कप पानी। एक जो है आपने स्टील की या आपने लोहे की पतीली में जो है वो 2 कप पानी ले लेना है, और इसमें हम लोग डालेंगे जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेरे पास फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, फ्लैक्स सीड्स यानी कि इलसी के बीज, वो हम लोग ले लेंगे 1 टेबल स्पून। फ्लैक्स सीड्स में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमारे बालों को एक बेहतरीन बाउंस देने में जो है वो हेल्प करता है, हमारे बालों की हेयर रिग्रोथ में हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ यूज़ करने वाली हूँ वो है मेरे पास यहाँ पर फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना या मेथी दाने के बीज या मेथरे। अगर विंटर सीजन में इन सीड्स का आप इस्तेमाल कर लेते हैं थाउटफुली और डिसिप्लिन के साथ, तो ये आपके बालों में एक बेहतरीन हेयर रिग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके बालों की हेयर डेंसिटी को भी इन्हांस करने में हेल्प करेगा। तो आपने 1 टेबल स्पून जो है वो फेनुग्रीक सीड ले लेना है और उनको हल्का दरदरा कूट लेना है, और देन जो है आपने इसको इसी में डाल देना है। 2 कप पानी में हमने 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स लिया एंड 1 टेबल स्पून जो है हम लोगों ने फेनुग्रीक लिया। इसको हम लोगों ने इतना पकाना है कि ये जो 2 कप हमारा पानी है वो पककर हाफ कप रह जाए और एक अच्छी सी जेल की कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये जो फेनुग्रीक सीड्स हैं, ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो अपनी गुडनेस को इसमें शामिल कर दे, हमने इसको यूज़ किया ऐड अप यहाँ कर पर दे। 2 सीड्स। फ्लैक्स सीड्स हमारे बालों को स्ट्रेट, स्मूथ और सिल्की बनाता है। इसके साथ साथ सॉफ्टर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ में सेकंड नंबर पे हम लोगों ने यूज़ किया फेनुग्रीक सीड्स, यानी मेथी दाना, जो बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। ये हमारे बालों को प्रोटीन की जो कंप्लीट डोज तो होती है ना हमने वो 2 कप प्रोवाइड पानी करता को है। इतना तो पकाना है कि ये 2 कप पानी जो है वो एक जो है हाफ कप रह जाए और एक बेहतरीन सी जेल की कंसिस्टेंसी में, जेल फॉर्म में ये जो है हमारे पास हमारा ये डिकॉक्शन आ जाए। अब आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम चलेंगे इस सीरम के सेकंड स्टेप जिसमें की मैं तरफ।
आपको बताऊँगी कि मज़ीद इस सीरम को इन्हांस करने के लिए, इसकी गुडनेस को इन्हांस करने के लिए जो है इसमें हम लोग कौन-कौन सी चीज़ों की का एडिशन कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में जो है इसको यूज़ करना है, किस-किस तरह से इस सीरम को जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल जब तक करना है। हमारा फ्लैक्स सीड्स और फेनुग्रीक सीड्स का जो डिकॉक्शन है वो ठंडा होता है, हम चलते हैं हमारे इस सीरम के सेकंड स्टेप की तरफ। उसमें हम लोग ले लेंगे एक मीडियम साइज़ का अनियन, शैलट्स यानी बेबी अनियन, जो छोटे-छोटे अनियन होते हैं, आप वो अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का अनियन, नहीं तो आप बड़े साइज़ का भी जो है वो अनियन यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, या मेरी तरह से जो है वो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, जिस तरह आप कंफर्टेबल हों। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज ले लिया और उसको मैं अच्छी तरह से कद्दूकश कर लूँगी। बेसिकली पर्पस ये है, आप उसको ब्लेंड करें या फिर आप उसको कद्दूकश करें, हमें जो है वो अनियन जूस चाहिए, जिसको हम लोग जो है वो अपने इस सिरप में और हमने इस्तेमाल इसको कर इतना सा सकेंगे। कद्दूकश करना है कि 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट जो है वो हमें हमारा अनियन जूस मिल जाए। सेकंड जो चीज़ जो है इसमें इस्तेमाल होने वाली है वो है मेरे पास जिंजर यानी कि अदरक। अदरक बेसिकली स्पाइस की कैटेगरी से बिलोंग करता है और बहुत ही ज़्यादा ये जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अनियन, और मैं इसको अपनी DIY हेयर रीग्रोथ सीरम में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये एक इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो है वो इंग्रेडिएंट है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद जब आप इसको अपनी स्कैल्प में इस्तेमाल करते हैं एज आ हेयर रीग्रोथ, तो ये थोड़ी सी टिंकलिंग सेंसेशन देता है, जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं और आपको थोड़ा सा टिंकलिंग सेंसेशन जो है वो फील होती है, तो डोंट बी बॉदर इट। आपने इसको जो है वो कद्दूकश कर लेना है और इसको भी कद्दूकश करना है हम लोगों ने। दोनों की हमें सेम क्वांटिटी चाहिए, यानी 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट जो है हमें चाहिए अनियन जूस, और 2 टेबलस्पून ही हमें जो है वो जिंजर जूस चाहिए। दोनों ही स्पाइसेस में इस्तेमाल होते हैं और दोनों के ही हेयर ग्रोथ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हमने जो फेनुग्रीक सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का जो डिकॉक्शन बनाया था, जो हमारे पास हाफ कप के राउंड अबाउट था, आप इसकी क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने बालों की जो है वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग या अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है कि उसमें हम लोग अनियन जूस, जो हम लोगों ने कद्दूकश किया था, अनियन जूस के 2 टेबलस्पून इसी में हम डायरेक्ट लोग स्क्वीज़ करते हुए डाल देंगे और साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे जिंजर जूस, वो भी हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, और उन दोनों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इनको सेपरेट से भी आप स्टेनर की मदद से स्टेन कर सकते थे, और आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब आपने क्या आपने करना है, इन इनको चारों अच्छे से चीज़ों को मिक्स कर अच्छे देना से है। जो है वो मिक्स करना है, ताकि ये जो जेल है हमारी, एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी की जो जेल है वो बनकर रेडी हो जाए। देखें, जब आप इसको अच्छे से स्टर करेंगे तो ये सारे के सारे जो है वो इंग्रेडिएंट एक अकसार हो जाएंगे और इनकी एप्लीकेशन करना जो है वो आसान हो जाएंगे। अब आपने इस जेल को जो है वो, मैं आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इस जेल को विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की मदद से भी जो है वो अपनी स्कैल्प पर अप्लाई कर सकती हैं, नहीं तो आप जो है इसको एक पम्प बॉटल में शिफ्ट कर लें और देन भी आप जो है इस जेल को अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर सकती हैं। बेसिकली पर्पस ये है, और तीसरा ऑप्शन भी है, आप इसको विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड्स की मदद से भी अपने जो है वो स्कैल्प पर अप्लाई कर सकती हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास अवेल है। जो ऑप्शन आप जो है वो, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक पुरानी रोज़ बॉटल जो है वो अवेल थी। मैंने उसमें इसको सारे के सारे को जो है वो विद द हेल्प ऑफ फनल मैंने इसमें डाल दिया। अब आपने अपने बालों को ऑयलिंग करने के बाद जो है वो चुटिया बना ली है, बन बना लिया है, या पोनी में जो है वो आपने बांध लिया है, जैसे आपने टाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, अगर आपको जो है वो आपकी स्कैल्प पर बोल्ड पैचेस हैं, आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आपने ड्रॉपर की मदद से इस जो जेल की एप्लीकेशन करनी है और आपने इसको जो है जस्ट लीव इट। इसमें है अनियन जूस और जिंजर और ये जूस, दोनों दोनों जो इंग्रेडिएंट जो है स्पाइसेस वो हैं वो आपको अपना गज़ब काम के अच्छे रिजल्ट्स से दे करना सकते हैं, जानते हैं। अगर आप इसको एज़ सच ऐसे ही फॉलो करते हैं जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इसकी एप्लीकेशन करने के बाद, इस सीरम की, इस जेल की एप्लीकेशन करने के बाद आपने इसको 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए लगा रहने देना है। देन आपने जो है वो अपनी स्कैल्प को किसी भी माइल्ड शैम्पू की मदद से शैम्पू कर लेना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ। क्या इस सीरम को बनाकर रख सकते हैं? तो जी नहीं, इस सीरम को बनाकर स्टोर नहीं कर सकते। जब भी आपको इसकी एप्लीकेशन करनी है, आप इसको फ्रेशली बनाएंगे और देन आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे। क्या ये जेंडर बाइस है? नहीं, इसको मेल फीमेल सब लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं। बस बच्चों को थोड़ा अवॉइड करवाएं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अनियन जूस जो है वो यूज़ किया है।
इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, क्या इसको अप्लाई करने के बाद जो है वो आपके बालों में थोड़ा-सा फ्रीज़ आ सकता है, बट हमने जो है इस सीरम की एप्लीकेशन से पहले अपने बालों में ऑयलिंग की है, तो जो फ्रीज़ आएगा वो जो है वो थोड़ा कम आएगा। तो जस्ट ह पहले हम लोग जो है वो हेयर डेंसिटी और हेयर फॉल को कंट्रोल कर लेते हैं, देन जो है हम लोग फ्रीज़ पर भी काम कर लेंगे। सेकंड, इसका जो है इसके सीरम की एप्लीकेशन के बाद जो है वो हमें थोड़ी-सी स्मेल को फ़ेस करना पड़ेगा। बट आप जो है इसको उन आवर्स में यूज़ करें, अपनी स्कैल्प पर इसकी एप्लीकेशन करें जब आपको बाहर ना जाना हो या बाहर बहुत कम जाना हो। आफ्टर वॉश आपको जो है वो थोड़ी बहुत लिटिल बिट स्मेल को फ़ेस करना पड़ेगा, बट मेबी वो भी इन सम सिचुएशन आपको जो है वो स्मेल आ सकती है, अदरवाइज़ जो है वो उसपे आपको जो है कोई स्मेल फ़ेस नहीं फर्स्ट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में आपको लिटिल बिट जो है वो हेयर फॉल को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और ये थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर रेमेडी है, और एक स्ट्रॉन्ग टीचर का काम, एक स्ट्रिक्ट टीचर का काम कर रही है, तो लिटिल बिट आपको जो है वो हेयर फॉल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर सेकेंड एप्लीकेशन के बाद भी आपका हेयर फॉल का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको इस रेमेडी को स्विच कर देना चाहिए। आप इस रेमेडी को यूज़ नहीं करेंगे, और इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी जनाब, है। ये थी मेरी आज की बेहतरीन DIY हेयर रीग्रोथ सीरम, जिसको मैं खुद भी अप्लाई कर रही हूँ और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी अप्लाई करवाया और मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। वही रिजल्ट्स मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ। तो आपने इसको इस्तेमाल करना है, डूज एंड डोज को फॉलो करना है, और इसको जो है एज सच वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसा मैंने आपको आपसे वीडियो में शेयर किया। और इसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिले, आपने आकर कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने रिजल्ट्स, अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है। और एक बात जो मैं कहना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, जब भी आप कोई DIY रेमेडीज ट्राई करती हैं या करते हैं, तो आपका उस पर फेथ होना, ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी वो आपको मैजिकल रिजल्ट्स दे सकती है। अदरवाइज़ जो है वो आप जितनी भी रेमेडीज़ कर लें, वो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी, मुझे लाजमी बताइएगा। अपना फीडबैक आकर मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि मेरी जो ये वीडियो है आपको अपनी किसी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी पर्सन के साथ शेयर करना है, तो देन डू इट। खुश रखें, खुश रहें, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।